हेलो, मैं दीपक चंद्रा। आज एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं एलसीएम निकालने का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। एलसीएम निकालने का जो बेसिक ट्रिक्स है वो डिवीज़न मेथड के थ्रू निकलता है, जिसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लगता है और आपको कॉम्पिटिटिव मैथ्स में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको समय कम से कम आपको देना होता है। इसलिए आप एलसीएम निकालने का ये फास्ट ट्रिक्स आप जो है आज आप सीखें। फास्ट एलसीएम मतलब लघुत्तम निकालने का सबसे अच्छा और सबसे छोटा ट्रिक्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये इसका फुल फॉर्म हो गया। एलसीएम का मतलब होता है ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो इसके टाइप 1 में हम लोग चलते हैं। टाइप 1 में देखेंगे कि आपका यदि कोई नंबर सेम नंबर रिपीटेड है, सेम नंबर यदि आपका रिपीटेड है, चाहे वो कितना बार भी रिपीटेशन हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कहूँ कि 48 48 48 डॉट डॉट, यदि ये 100 बार भी हो तो इसका एलसीएम 48 ही हो, ठीक है। तो इसका आपका एलसीएम कितना होगा? 48। तो आप पहला टाइप समझ गए कि यदि कोई नंबर कितना बार भी रिपीटेशन हो, यदि सेम नंबर हो तो उसका एलसीएम वही नंबर हो। दूसरे टाइप में चलते हैं। यदि आपको प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है? प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम उसका निकाला नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कहे कि 5 और 7 का एलसीएम क्या हो, तो 5 और 7 का एलसीएम सिर्फ और सिर्फ 5 गुना 7 35 हो जाए। यदि कोई आपसे कहे कि 13 और 17 का एलसीएम क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल 13 और 17 को मल्टीप्लाई कर देना। 13 या 3 जा 51 है ना, 51 का 1 कैरी 5 बचा, और 17 और 5 है ना 22, आपका आंसर आ गया। तो दो बातें हम लोग सीख गए। एक तो कि प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, उसको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरे टाइप में हम लोग चलते हैं। और तीसरा टाइप में यदि मान लीजिए कि आपको कुछ प्राइम नंबर्स दिया रहे और उसी में कंपोजिट नंबर भी, मतलब भाज्य संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी, तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कि 6 है, 12 है और मान लीजिए 18 है और मान लीजिए 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6, 12 और 18 का ही एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? जो कम से कम है ना मिनिमम 3 नंबर से डिवाइड हो, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। और जो मैक्सिमम 2 डिफरेंट डिजिट से डिवाइड हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो 6, 12 और 18 का एलसीएम होगा 36। 6, 12 और 18 का
एलसीएम कितना होगा 36। तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग 36 और 36 में सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्राइम नंबर को हम लोग एलसीएम नहीं निकालते हैं। तो 7 6 जा 42, 42 का 2 बाकी 4 बचा और 21 और 4 25, ये आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये 6, 12 और 18 का एलसीएम आप 36 कैसे लिख दें? तो यह टाइप भी आपको अगले टाइप में आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि प्राइम और कंपोजिट जब एक साथ रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि 15, 20 और 13 का एलसीएम निकालो, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 नंबर जो है वो कंपोजिट है और ये 1 नंबर ये जो है ये प्राइम है, ये कंपोजिट है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 15 और 20 का ही एलसीएम निकालेंगे और 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपको 60। और फाइनल एलसीएम, पूरे का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका प्राइम नंबर है 13 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 6 होता है 78 और एक 0, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हम लोग जो है कि एलसीएम को निकाल पा रहे हैं और कितनी शॉर्ट टाइम में, कितने कम समय में हम लोग एलसीएम को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अगले टाइप में हम लोग चलें और अगले टाइप में हम लोग देखते हैं कि यदि सारे कंपोजिट नंबर हों तब क्या करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है 4th टाइप में चलते हैं। मान लीजिए कि 12, 18 और आपको मान लीजिए 36 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि ये 3 नंबर में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा, 36 है। अब आप देखिए कि ये जो लार्जेस्ट नंबर है ये 18 से डिविजिबल है क्या, तो आप कहेंगे हाँ। फिर देखेंगे कि 12 से डिविजिबल है क्या, तो आप कहेंगे है। तो यदि लार्जेस्ट नंबर दिए गए सभी स्मॉलर नंबर से डिविजिबल हो तो एलसीएम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका एलसीएम आपका सीधा हो गया 36, ठीक है। तो हम लोग जानकारी के अभाव में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जिसमें टाइम भी बर्बाद हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लें हम लोग, जैसे मान लीजिए कि बड़ा नंबर भी रहे, जैसे मान लीजिए 50 है, 100 है, 200 है और 1000 है। यदि कोई कहे कि इसका एलसीएम निकालो तो आप सोच सकते हैं कि इसको यदि हम लोग डिवीजन मेथड से जो हम लोग पहले या छोटे क्लास में सीखे थे वो कितना टाइम लग सकता है। तो अब आपको देखना ये है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो 1000। क्या ये 200 से डिवाइड होगा, यस। 100 से डिवाइड होगा तो यस। 550 से डिवाइड होगा तो यस। तो यदि लार्जेस्ट नंबर सभी स्मॉलर से डिवाइड हो जाए तो एलसीएम वो लार्जेस्ट नंबर ही होता है। इसका मतलब कि आपका एलसीएम 1000 है। लेकिन अभी भी एक टाइप का सवाल आपको बचा हुआ है। वह टाइप ये है कि यदि मान लीजिए कि ये लार्जेस्ट जो नंबर मैं अभी लिख रहा हूँ, यदि आपको ये स्मॉलर नंबर से डिवाइड नहीं होता तो क्या हो, बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये टाइप है आपका कि लार्जेस्ट या जो है लार्जेस्ट है ना नंबर नॉट डिविजिबल बाय स्मॉलर, है ना। लार्जेस्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय स्मॉलर। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यदि लिख दूं यहाँ कि 6 है और 10 है, 15 है
और 20, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लार्जेस्ट नंबर हमारा 20, क्या 20 6 से डिविजिबल है? नहीं। 10 से डिविजिबल है? यस। तो ये आपको इसको कैंसिल कर दीजिए। अब डिविजिबल किससे नहीं है? 6 से और 15 से डिविजिबल नहीं है। तब क्या करें? तो ऐसे हालात में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 40। 40 आपको न 6 से डिवाइड हो रहा है और ना 15 से डिवाइड हो रहा है। तो इस अवस्था में फिर इस नंबर को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 60। अब आप देख रहे हैं कि ये 60 जो है ये 6 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है, तो आपका एलसीएम हो गया 60। तो इस मेथड में आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा टेक्निक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और आपका सवाल सेकंड में, मिनट में आपको जो है, मैंने मिनट का सवाल सेकंड में आपसे बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूं 6, 8, 12 और मैं लेता हूं 60। आप कहेंगे कि सर लार्जेस्ट नंबर जो है यहाँ पर सिर्फ एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, जिसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो आप अब क्या करेंगे? तो अब देखेंगे कि इसमें लार्जेस्ट नंबर में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आ जाता है कितना? 120। और 120 आपको 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा एलसीएम हो गया कितना? 120। लेकिन यह जो है इस कभी कभी 2 से करने के बाद, 3 से करने के बाद, 4 से करने के बाद भी कभी कभी डिवाइड नहीं हो, है ना। उस अवस्था में हम लोग एक और मेथड का यूज करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हमको एग्जाम में सवाल बनाते समय नहीं आए। अब जैसे मान लीजिए कि इसी सवाल को हम एक और तरीके से सोच सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं सवाल लेता हूं 16, 24 और 40। अब आप देखेंगे कि ये जो 40 है ये ना तो 24 से डिवाइड हो रहा है और ना 16 से डिवाइड हो रहा है। अब 40 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80 आएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो अभी 80 तो इन दोनों 16 से डिविजिबल था लेकिन 24 से डिविजिबल नहीं था। जब हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो 120 आया, जो कि 24 से डिविजिबल है तो 16 से नहीं है। तो इस अवस्था में हम लोग जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो 160 आ जाएगा तो 16 से डिविजिबल है और फिर 24 से नहीं है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है आपको कि 4 तक हम गए तो हमारा पता नहीं चल रहा है कि हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं जो कि किसी भी सवाल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि कितना से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये डिवाइड हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 40 को प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 40 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 है ना, इंटू 5। और इसका प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 इंटू 3। और इसका प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 आएगा। अब इस प्राइम फैक्टर निकालने के बाद बहुत आसानी से आप कह देंगे कि इस नंबर में हम कितना से गुना करें। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसका जो प्राइम फैक्टर आया वो स्मॉलर नंबर के प्राइम फैक्टर से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो तो ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर 3 टाइम्स है तो 2 यहाँ पर भी 3 टाइम्स है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है 24 से, इससे प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ 2 4 टाइम्स है जबकि लार्जेस्ट नंबर में 2 आपका मात्र 3 टाइम्स है। इसका मतलब है कि 1 टाइम्स 2 और चाहिए,
मतलब 40 में आपको एक 2 से मल्टीप्लाई करना हो। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ठीक है 4 तो हमारा मेकअप हो गया, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 24 में 3 है जो यहाँ है ही नहीं, है ना, जो 40 के फैक्टर में है ही नहीं। तो मैंने पहले कहा कि इसका जो फैक्टर होना चाहिए स्मॉलर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो तो ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको एक 3 से और मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब हुआ कि 40 में आपको कितना से गुना करना होगा, 6 से गुना करना होगा, तो आपका 240 आपका आंसर है। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस में भी आप जाते तो 5 टाइम्स या 6 टाइम्स के बाद आपको फिर ये नंबर आ जाता है ना। 6 टाइम्स करते तो 46 या 24 आ जाता। एक और एग्जाम्पल लेकर इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और आगे से जब भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे, छोटे छोटे सवाल बनाएंगे, टाइम एंड वर्क का हो या अदर किसी भी चैप्टर का हो, पाइप एंड सिस्टम्स का हो, है ना, तो हम लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा समय बचे। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 12, 18, 15। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो ना 12 से डिविजिबल है ना 18 से डिविजिबल है, तो इसमें कितना से गुना करें, है ना। तो अच्छा मेथड ये है कि आप इसका फास्ट जो है प्राइम फैक्टर बहुत आसानी से आप मन में ही सोच सकते हैं। 2 × 3 × 3 18 हो गया। इसका प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो 3 × 5, और इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 × 3। अब आप देखो कि सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टर अदर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो ठीक है। आप देखिए कि सबसे बड़ा जो नंबर 18 है इसमें 2 मात्र एक बार आया है, जबकि यहाँ पर 2 बार आया है। इसका मतलब कि 18 में आपको एक 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। फिर आप देख रहे हैं कि 3 इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ज़्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 15 में आप देख रहे हैं कि 5 आया है, जबकि आप लार्जेस्ट नंबर में 5 है ही नहीं। इसका मतलब कि इसमें आपको एक 5 से भी गुना करना है, और ये आपका आंसर आ गया 180, आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप ये एलसीएम निकालने का वेरी फास्ट मेथड, है ना, आप सीख गए होंगे। आप इसका इस्तेमाल कीजिए अपने लाइफ में, अपने एग्ज़ाम्स में। मैं प्रतिदिन आता हूँ, आपको एक वीडियो देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए एलसीएम का ट्रिक्स, ठीक है। मैं कल फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।